नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहन और आप देख रहे हैं कोर ऑफ बुक्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास किताब की, दी फर्स्ट मिनट, हाउ टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशंस दैट गेट रिजल्ट्स, जो लिखी है क्रिस फेनिंग ने। इस किताब में बताया गया है कि कैसे हम अपनी बातचीत की शुरुआत इतनी प्रभावशाली बना सकते हैं कि सामने वाला सुनने और जुड़ने पर मजबूर हो जाए। चाहे आप बिजनेस में हो, सोशल सिचुएशंस में हो या फिर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, यह किताब आपके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का रास्ता दिखाती है। आज हम इस किताब के 10 चैप्टर्स का विस्तार से समरी जानेंगे, जिनमें से हर एक चैप्टर आपको देगा प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज, जिससे आपकी बातचीत सफल और परिणामदायक बन सके। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में शेयर करें। अगर आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल की सदस्यता भी ले सकते हैं। किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए शुरू करते हैं और सीखते हैं कि कैसे आप अपनी पहली मिनट की बातचीत को यादगार और असरदार बना सकते हैं। चैप्टर 1, इंट्रोडक्शन टू दी फर्स्ट मिनट। इस चैप्टर में क्रिस फेनिंग बताते हैं कि किसी भी बातचीत की सफलता का सबसे अहम हिस्सा होता है उसका पहला मिनट। पहला मिनट कॉन्वर्सेशन का फाउंडेशन होता है, जहां आप अपनी बात का क्लियर कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ, इंटेंट, इरादा और की मैसेज, मुख्य बात सामने वाले को देते हैं। अगर शुरुआत सही ना हो तो कॉन्वर्सेशन जल्दी कंफ्यूज या बोरिंग हो जाती है। सामने वाला आपका मैसेज समझ नहीं पाता और बातचीत का मकसद पूरा नहीं होता। इसलिए पहले मिनट में कॉन्वर्सेशन को फोकस्ड और स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। दी फर्स्ट मिनट इज दी फाउंडेशन ऑफ अ प्रोडक्टिव कॉन्वर्सेशन। क्रिस बताते हैं कि पहला मिनट एक तरह से कॉन्वर्सेशन का रोड मैप होता है। अगर शुरुआत में क्लियर डायरेक्शन दे दी जाए तो बाकी बातचीत स्मूथ और प्रोडक्टिव बनती है। चाहे आप बॉस से बात कर रहे हो, क्लाइंट के साथ कॉल पर हो या दोस्तों से कैजुअल चैट कर रहे हो, अगर शुरुआत में ही आपने अपनी बात का मकसद और कॉन्टेक्स्ट समझा दिया तो सामने वाला ज्यादा अटेंटिव होता है और आपकी बात को जल्दी समझ पाता है। यह फर्स्ट मिनट आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने सामने वाले को क्या बताना है और कॉन्वर्सेशन को कैसे कंट्रोल करना है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी ये स्किल बहुत यूजफुल है। जैसे जब हम किसी से कहें, आई वॉन्ट टू डिस्कस द न्यू प्लान या लेट्स टॉक अबाउट द अपकमिंग इवेंट, तो बात शुरू होते ही क्लियर हो जाती है और कॉन्वर्सेशन गोल ओरिएंटेड बन जाती है। पहले मिनट में ये 3 चीजें जरूर बताएं। कॉन्टेक्स्ट, बात किस विषय पर है। इंटेंट, आपकी बातचीत का मकसद क्या है। की मैसेज, सबसे जरूरी बात क्या है जो आप कहना चाहते हैं। अगर आप ये पॉइंट्स पहले मिनट में अच्छे से समझा दें तो कॉन्वर्सेशन में कंफ्यूजन कम होगी, समझ बढ़ेगी और रिजल्ट्स बेहतर आएंगे। चैप्टर 2, फ्रेमिंग। इस चैप्टर में क्रिस फेनिंग बताते हैं कि कॉन्वर्सेशन में फ्रेमिंग का मतलब है अपनी बात को इस तरीके से पेश करना कि सामने वाला उसे सही कॉन्टेक्स्ट और नजरिए से समझ सके। एक अच्छी फ्रेमिंग कॉन्वर्सेशन को साफ, असरदार और मीनिंगफुल बनाती है। फ्रेमिंग की ताकत इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ही मैसेज अलग अलग तरीके से फ्रेम होने पर अलग अलग रिएक्शंस मिल सकते हैं। अगर आप बात को पॉजिटिव और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फ्रेम करते हैं तो सामने वाला ज्यादा ओपन और मोटिवेटेड रहता है। लेकिन अगर फ्रेमिंग नेगेटिव या अनक्लियर होगी तो कंफ्यूजन या रेजिस्टेंस बढ़ सकता है। हाउ यू फ्रेम योर मैसेज डिटरमिन्स हाउ इट इज रिसीव्ड। क्रिस बताते हैं कि फ्रेमिंग से आप कॉन्वर्सेशन का टोन और मूड सेट करते हैं। आप फ्रेमिंग से यह डिसाइड करते हैं कि सामने वाला आपकी बात को कैसे समझेगा और कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। फ्रेमिंग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अपनी बात को आसान और सिंपल बनाएं ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ऐसे वर्ड्स चुनें जो सामने वाले को एंगेज करें और इंटरेस्ट बनाए रखें। सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझें और उसी हिसाब से अपनी बात फ्रेम करें। नेगेटिव बातों को सॉफ्टन करें और पॉसिबल सॉल्यूशंस के साथ पेश करें। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम फ्रेमिंग करते हैं, जैसे आई नीड योर हेल्प टू फिनिश दिस टास्क क्विकली। ये पॉजिटिव फ्रेमिंग है
जो सामने वाले को प्रॉम्प्ट एक्शन लेने के लिए एनकरेज करता है। इसके बजाय अगर हम कहें यू डिडंट फिनिश द टास्क ऑन टाइम, तो ये नेगेटिव फ्रेमिंग है और सामने वाले की रिएक्शन डिफेंसिव हो सकती है। फ्रेमिंग से आपकी बात प्रोफेशनल भी लगती है और सामने वाला आपकी बात को जल्दी एक्सेप्ट करता है। इससे कम्युनिकेशन ज्यादा इफेक्टिव होती है और टाइम भी बचता है। चैप्टर 3 लिसनिंग। इस चैप्टर में क्रिस फेनिंग बताते हैं कि एक सफल कॉन्वर्सेशन के लिए लिसनिंग यानी ध्यान से सुनना कितना जरूरी है। बातचीत में अक्सर लोग अपने जवाब सोचने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सामने वाले की बात पूरी तरह सुन नहीं पाते। लेकिन असली असरदार कम्युनिकेशन तभी होता है जब आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ सुने। लिसनिंग से सिर्फ बातें सुनना ही नहीं होता, बल्कि सामने वाले के इमोशंस, जरूरतों और असली मुद्दों को समझना भी शामिल है। जब आप ध्यान से सुनते हैं तो सामने वाला महसूस करता है कि आप उसकी बात को महत्व दे रहे हैं। इससे ट्रस्ट बनता है और कॉन्वर्सेशन नेचुरल फ्लो में चलती है। लिसनिंग इज द की टू अंडरस्टैंडिंग एंड बिल्डिंग ट्रस्ट। क्रिस के अनुसार एक्टिव लिसनिंग एक स्किल है जिसमें आप पूरी तरह प्रेजेंट रहते हैं, बीच में इंटरप्ट नहीं करते और सामने वाले की बात को समझने के लिए सवाल भी पूछते हैं। ये एटीट्यूड सामने वाले को सम्मानित महसूस कराता है, जिससे वो खुलकर और ऑनेस्टली बात करता है। अच्छा लिसनर बनने के लिए कुछ जरूरी बातें। ध्यान से सुने, सामने वाला क्या कह रहा है उस पर पूरा फोकस करें। नॉन वर्बल सिग्नल्स पर ध्यान दें। बॉडी लैंग्वेज, टोन और फेशियल एक्सप्रेशंस भी बहुत कुछ बताते हैं। क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछें। अगर कुछ अनक्लियर लगे तो सवाल पूछकर बात को साफ करें। इंटरप्ट न करें। बीच में बोलने से बातचीत का फ्लो टूटता है और सामने वाले को असमर्थित महसूस होता है। एम्पैथी दिखाएं। सामने वाले की फीलिंग्स को समझें और एक्नॉलेज करें। डेली लाइफ में भी हम अक्सर महसूस करते हैं कि जब कोई हमें ध्यान से सुनता है तो हमारी बात का वेट बढ़ जाता है। प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में यह स्किल और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व होती हैं और रिलेशनशिप्स स्ट्रांग बनती है। अगर आप अच्छी लिसनिंग स्किल्स डेवलप कर लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी और आप अपने गोल्स आसानी से अचीव कर पाएंगे। चैप्टर 5 हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। इस चैप्टर में क्रिस फेनिंग बताते हैं कि जब हम कॉन्वर्सेशंस में ऑब्जेक्शंस या नकारात्मक प्रतिक्रिया का सामना करते हैं तो उसे कैसे हैंडल करना चाहिए ताकि बातचीत सकारात्मक और रिजल्ट ओरिएंटेड बनी रहे। ऑब्जेक्शन से डरने की बजाय उन्हें समझना और सही तरीके से एड्रेस करना जरूरी होता है। ऑब्जेक्शंस का मतलब होता है सामने वाला आपकी बात से सहमत नहीं होता या कुछ सवाल करता है, लेकिन अगर आप सही अप्रोच रखें तो ऑब्जेक्शंस कॉन्वर्सेशन को बेहतर बनाने का मौका बन सकती है। ऑब्जेक्शंस आर अपॉर्चुनिटीज इन डिस्गाइज। क्रिस बताते हैं कि ऑब्जेक्शन सुनने का मतलब है कि सामने वाला सच में कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड है और उसे आपकी बात पर डाउट है। इसलिए ऑब्जेक्शंस को डिफेंसिव या इमोशनल रिस्पॉन्स से नहीं, बल्कि समझदारी और पेशेंस से हैंडल करना चाहिए। ऑब्जेक्शंस हैंडल करने के कुछ इंपॉर्टेंट तरीके। ध्यान से सुने, सामने वाले की ऑब्जेक्शन को पूरी तरह समझें, एम्पैथिस करें, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को एक्नॉलेज करें, जैसे आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न। क्लियर और काम तरीके से जवाब दें, फैक्ट्स और बेनिफिट्स को एक्सप्लेन करें, सॉल्यूशंस पर फोकस करें, ऑब्जेक्शंस को प्रॉब्लम समझकर उसका समाधान दें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, ऑब्जेक्शंस को पर्सनल अटैक न समझें बल्कि अपॉर्चुनिटी समझें। रोजमर्रा की लाइफ में भी हम ऑब्जेक्शंस का सामना करते हैं, जैसे किसी ने आपकी आइडिया को सवाल किया या कोई काम पूरा न करने पर आपसे शिकायत की। ऐसे मोमेंट्स में काम रहना और बात समझकर जवाब देना कॉन्वर्सेशन को कंस्ट्रक्टिव बनाता है। अगर आप ऑब्जेक्शंस को इफेक्टिवली हैंडल कर लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में काफी सुधार होगा और आप ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर बातचीत कर पाएंगे। चैप्टर 6 क्लोजिंग। इस चैप्टर में क्रिस फेनिंग बताते हैं कि किसी भी कॉन्वर्सेशन का क्लोजिंग यानी बातचीत का अंत करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि शुरुआत। एक मजबूत और प्रोफेशनल क्लोजिंग कॉन्वर्सेशन को यादगार बनाता है
और भविष्य के अच्छे रिजल्ट्स के लिए रास्ता खोलता है। जब आप कॉन्वर्सेशन को सही तरीके से खत्म करते हैं तो सामने वाला क्लियर रहता है कि आगे क्या होने वाला है। कोई डिसीजन लेना है, कोई फॉलो अप मीटिंग करनी है या कोई एक्शन लेना है। ये क्लैरिटी दोनों पक्षों के लिए कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट बिल्ड करती है। अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग लीव्स अ लास्टिंग इंप्रेशन। क्रिस कहते हैं कि क्लोजिंग में जरूरी होता है कि आप कॉन्वर्सेशन के मुख्य पॉइंट्स को समराइज करें ताकि कोई कंफ्यूजन न रहे। इसके बाद क्लियर करें कि अगला स्टेप क्या होगा, जैसे फॉलो अप कॉल, ईमेल या कोई और एक्शन। इफेक्टिव क्लोजिंग के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। समरी दें। बातचीत के दौरान हुई एग्रीमेंट्स या इंपॉर्टेंट बातें दोबारा ब्रीफली बताएं। कंफर्म करें। सामने वाले से पूछें कि क्या सब कुछ क्लियर है या कोई सवाल है। नेक्स्ट स्टेप्स आउटलाइन करें। क्या करना है, कब करना है और किसके द्वारा करना है, यह साफ बताएं। पॉजिटिव नोट पर खत्म करें। सामने वाले को धन्यवाद दें, उनकी वैल्यू करें और फ्यूचर के लिए अच्छा संदेश दें। कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करें। अगर जरूरत हो तो अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स दें ताकि बाद में संपर्क करना आसान रहे। रियल लाइफ में भी हम अक्सर किसी बातचीत या मीटिंग को पोलाइटली खत्म करते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। बिजनेस वर्ल्ड में यह स्किल और भी जरूरी हो जाती है क्योंकि इससे प्रोफेशनल इमेज बनती है। क्लोजिंग करते वक्त यह भी ध्यान रखें कि कभी कॉन्वर्सेशन अचानक या बिना प्रॉपर क्लोजर के खत्म न करें। ऐसा करने से सामने वाले को लगता है कि आप अनइंटरेस्टेड हैं या प्रोफेशनलिज्म की कमी है। अगर आप अच्छी क्लोजिंग स्किल डेवलप कर लेते हैं तो आपके कॉन्वर्सेशंस ज्यादा प्रोडक्टिव, रिस्पेक्टफुल और मेमोरेबल बनेंगे। इससे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिलेशनशिप्स को मजबूत कर पाएंगे। चैप्टर 7 बिल्डिंग रैपोर्ट। इस चैप्टर में क्रिस फेनिंग समझाते हैं कि सफल बातचीत के लिए रैपोर्ट बनाना एक फंडामेंटल स्किल है। रैपोर्ट का मतलब है सामने वाले के साथ ऐसा कनेक्शन बनाना जिसमें दोनों पक्षों के बीच विश्वास, समझदारी और आरामदायक माहौल हो। जब रैपोर्ट स्ट्रांग होता है तो बातचीत में ऑनेस्टी और ओपननेस आती है जिससे आपकी बातों को बेहतर एक्सेप्टेंस मिलता है। पीपल डोंट केयर हाउ मच यू नो अंटिल दे नो हाउ मच यू केयर। क्रिस बताते हैं कि रैपोर्ट बनाने का मतलब सिर्फ फॉर्मल बातों से आगे बढ़कर सामने वाले की फीलिंग्स और इमोशंस को समझना भी है। जब कोई महसूस करता है कि आप उसकी बातों को जेन्युइनली सुन रहे हैं और उसकी वैल्यू कर रहे हैं तो वो आपसे जुड़ाव महसूस करता है। रैपोर्ट बनाने के लिए कुछ प्रैक्टिकल तरीके। एक्टिव लिसनिंग। सामने वाले की बातें ध्यान से सुने, इंटरप्ट ना करें और उनके शब्दों से संकेत लें। मिररिंग। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज, टोन और एक्सप्रेशंस को सटली मिरर करें ताकि सबकॉन्शियस लेवल पर कनेक्शन बने। कॉमन ग्राउंड। बातचीत के दौरान कॉमन इंटरेस्ट्स, एक्सपीरियंसेस या गोल्स खोजें और उन पर बात करें। एम्पैथी दिखाएं। उनकी भावनाओं और दृष्टिकोण को समझें और एक्नॉलेज करें, जैसे आई सी वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम। पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। स्माइल करें, आई कांटेक्ट बनाएं और रिलैक्स्ड पोस्चर रखें। रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम किसी से पहली बार मिलते हैं और इंस्टेंट कनेक्शन महसूस करते हैं तो वो ज्यादातर रैपोर्ट की वजह से होता है। ऑफिस में भी जब आप कोलीग्स या क्लाइंट्स के साथ रैपोर्ट बनाते हैं तो काम आसान और कोलैबोरेशन बेहतर होता है। क्रिस का कहना है कि रैपोर्ट केवल शुरुआत का टूल नहीं है बल्कि पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान इसे मेंटेन करना चाहिए। इससे आप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं जो करियर और पर्सनल लाइफ दोनों के लिए फायदेमंद है। अगर आप रैपोर्ट बनाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का स्तर काफी ऊपर चला जाएगा। लोग आपकी बातों को समझने और मानने के लिए ज्यादा तैयार होंगे, जिससे आप प्रोफेशनल और सोशल दोनों जगह सफल होंगे। चैप्टर 8 यूजिंग बॉडी लैंग्वेज। इस चैप्टर में क्रिस फेनिंग बताते हैं कि बातचीत में बॉडी लैंग्वेज यानी आपके हाव भाव, एक्सप्रेशंस और जेस्चर्स का कितना बड़ा रोल होता है। अक्सर हमारी वर्ड से ज्यादा हमारी बॉडी लैंग्वेज ही हमारे इमोशंस और इंटेंशंस को कम्युनिकेट करती है। इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए
सही बॉडी लैंग्वेज बहुत जरूरी है। योर बॉडी लैंग्वेज शेप्स हु यू आर। क्रिस एक्सप्लेन करते हैं कि पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज से आप कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं, सामने वाले को कंफर्टेबल महसूस करा सकते हैं और आपकी बातों को और इंपैक्टफुल बना सकते हैं। दूसरी ओर नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज जैसे फोल्डेड आर्म्स, डिस्ट्रैक्टेड नजर आना या बार बार फोन देखना सामने वाले को अनइंटरेस्टेड या डिस्ट्रैक्टेड इंप्रेशन दे सकता है। बॉडी लैंग्वेज को इंप्रूव करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। आई कांटेक्ट बनाए रखें। यह दिखाता है कि आप अटेंटिव और एंगेज्ड हैं। स्माइल करें। एक नेचुरल स्माइल सामने वाले को फ्रेंडली और अप्रोचेबल बनाता है। ओपन पोस्चर रखें। अपने आर्म्स और लेग्स को ओपन रखें जिससे आप ओपन और रिसेप्टिव दिखें। जेस्चर्स का सही इस्तेमाल करें। हाथों का सही इस्तेमाल आपकी बातों को समझाने में मदद करता है। फेशियल एक्सप्रेशंस पर ध्यान दें। आपकी फेस एक्सप्रेशंस आपकी फीलिंग्स को स्पष्ट करते हैं। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस जैसे फोन या वॉच बार बार देखना जो अनइंटरेस्टेड लग सकता है। क्रिस कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ बातचीत के दौरान ही नहीं बल्कि मीटिंग शुरू करने और खत्म करने के समय भी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी शुरुआत और अंत के हाव भाव आपके प्रोफेशनलिज्म को दिखाते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम अक्सर अपनी बॉडी लैंग्वेज से दूसरों को मैसेज देते हैं, जैसे खुश होना, नर्वस होना या अनइंटरेस्टेड लगना। इसलिए अवेयरनेस और कंट्रोल से आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से यूज करना सीख जाते हैं तो आपकी बातचीत ज्यादा प्रभावशाली और मेमोरेबल होगी। सामने वाला आपके वर्ड्स के साथ साथ आपकी बॉडी लैंग्वेज से भी आपकी सिंसेरिटी और कॉन्फिडेंस महसूस करेगा। चैप्टर 9 आस्किंग क्वेश्चंस। इस चैप्टर में क्रिस फेनिंग बताते हैं कि सही क्वेश्चंस पूछना इफेक्टिव कम्युनिकेशन का एक सबसे जरूरी हिस्सा है। जब आप अच्छे क्वेश्चंस पूछते हैं तो आप न केवल कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं बल्कि सामने वाले की सोच, जरूरतों और समस्याओं को गहराई से समझ पाते हैं। इससे आप उनके लिए ज्यादा पर्सनलाइज्ड और रेलेवेंट सॉल्यूशंस या आइडियाज पेश कर सकते हैं। द राइट क्वेश्चन कैन ओपन डोर्स एंड माइंड्स। क्रिस एम्फसाइज करते हैं कि ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो हाँ या ना में जवाब न हो कॉन्वर्सेशन को नेचुरल फ्लो में रखते हैं और सामने वाले को कंफर्टेबल बनाते हैं। ये क्वेश्चन सामने वाले को अपनी बात विस्तार से बताने का मौका देते हैं जिससे आप उनकी फीलिंग्स और मोटिवेशंस को भी समझ पाते हैं। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स। ओपन एंडेड क्वेश्चंस से शुरुआत करें, जैसे आपको इस प्रोजेक्ट में सबसे चैलेंजिंग क्या लगा, या आपके हिसाब से इस इशू का सबसे अच्छा सॉल्यूशन क्या हो सकता है। क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछें जब किसी बात में डाउट हो या और डिटेल्स चाहिए हो, जैसे क्या आप इस पॉइंट को थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव क्वेश्चंस डालें जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करें, जैसे अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आपके लिए क्या बदल जाएगा। अवॉइड यस नो क्वेश्चंस क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन को बंद कर सकती है। यूज व्हाट, हाउ, व्हाई। ये वर्ड्स पावरफुल होते हैं क्योंकि ये गहराई में जाकर जवाब मांगते हैं। साथ ही सवाल पूछते समय आपका टोन और बॉडी लैंग्वेज भी बहुत मायने रखता है। जब आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड और क्यूरियस लगेंगे तो सामने वाला खुलकर अपनी बात रखेगा। सवाल पूछना सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने का जरिया नहीं बल्कि एक तरह से आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे होते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब हम अपने दोस्तों या कोलीग्स से सही सवाल पूछते हैं तो उनके साथ हमारी बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। बिजनेस वर्ल्ड में तो ये स्किल ज्यादा महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इससे क्लाइंट या कस्टमर की जरूरतों को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और उन्हें सही समाधान दिया जा सकता है। अगर आप सही सवाल पूछना सीख जाते हैं तो आपकी कॉन्वर्सेशंस ज्यादा मीनिंगफुल और प्रोडक्टिव हो जाएंगी। लोग आपको सुनेंगे, आपकी बातों को वैल्यू देंगे और आप उनके प्रॉब्लम्स को सही तरीके से एड्रेस कर पाएंगे। चैप्टर 10 हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। इस फाइनल चैप्टर में क्रिस फेनिंग बताते हैं कि किसी भी कॉन्वर्सेशन, खासकर बिजनेस या प्रोफेशनल बातचीत में ऑब्जेक्शंस या विरोधाभास आना बहुत सामान्य है।
लेकिन असली स्किल यह है कि आप इन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करते हैं ताकि बातचीत सकारात्मक और परिणाम बनी रहे। ऑब्जेक्शंस आर नॉट रोड ब्लॉक्स बट अपॉर्चुनिटीज टू क्लैरिफाई एंड बिल्ड ट्रस्ट। क्रिस बताते हैं कि ऑब्जेक्शंस को तुरंत डिफेंसिव होकर रिजेक्ट करने की बजाय आपको उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये ऑब्जेक्शंस अक्सर सामने वाले की कॉन्सर्न्स, डाउट्स या अनमेट नीड्स का संकेत होते हैं। उन्हें ध्यान से सुनना और समझना आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ाने में मदद करता है। ऑब्जेक्शंस हैंडल करने के कुछ असरदार तरीके। एक्टिव लिसनिंग, सामने वाले की बात बिना इंटरप्ट किए ध्यान से सुने। एम्पैथी दिखाएं, जैसे आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न अबाउट कहकर उनकी फीलिंग्स एक्नॉलेज करें। क्लैरिफाई करें, अगर ऑब्जेक्शन अनक्लियर है तो पूछें कुड यू प्लीज एलैबोरेट ऑन दैट। फैक्ट्स और बेनिफिट्स पेश करें। ऑब्जेक्शंस को सही इंफॉर्मेशन और एडवांटेजेस दिखाकर एड्रेस करें। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस दें, अगर कोई सजेशन पसंद नहीं तो दूसरा विकल्प प्रस्तुत करें। स्टे काम और प्रोफेशनल रहें, गुस्सा या झुंझलाहट से बचें। क्रिस बताते हैं कि ऑब्जेक्शंस को एक मौका समझना चाहिए अपनी बात को बेहतर तरीके से समझाने और सामने वाले के डाउट्स दूर करने का। इससे आप उनकी ट्रस्ट जीतते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकते हैं। व्यावसायिक बातचीत में ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने की स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे नेगोशिएशन सक्सेसफुल होती है और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती है। रोजमर्रा की जिंदगी में भी जब हम ऑब्जेक्शंस को सही एटीट्यूड से हैंडल करते हैं तो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल संबंध मजबूत होते हैं। यदि आप ऑब्जेक्शंस को पॉजिटिवली हैंडल करना सीख लेते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में एक नई ताकत आएगी और आप हर कॉन्वर्सेशन से बेहतर परिणाम पा सकेंगे। तो दोस्तों, ये थी दी फर्स्ट मिनट किताब की 10 चैप्टर्स की समरी जो लिखी है क्रिस फेनिंग ने। उम्मीद करता हूं कि इन टिप्स और स्ट्रैटेजीज से आपकी बातचीत में जरूर सुधार आएगा और आप हर कॉन्वर्सेशन में बेहतर रिजल्ट्स पा सकेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कोर ऑफ बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे और भी ज्ञानवर्धक बुक समरीज मिलती रहें। मैं हूं रोहन, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई किताब और नई कहानी के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहिए। धन्यवाद।